नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्याम। हम लोग की टीजीटी मैथ्स की क्लास चल रही है। आज 10वीं क्लास हो गई है। कुछ ज़्यादा क्लासेस अब हो जा रही है, लेकिन हम लोग की क्लास छोटी छोटी हो रही है। लीनियर अलजेब्रा हम लोग का कंप्लीट होने के कगार पे है। आज की क्लास कर लेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका टॉपिक करना है। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो है 90% लेवल लगभग 80-90% लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का हो जाएगा। ठीक है, फिर दो क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इससे पहले आपकी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 10वीं क्लास है, तो सभी क्लासेस को सीरियल वाइज जो है करिएगा। कूद के किसी क्लास में मत जाइएगा, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज जो है हमारी क्लास की हम लोग क्या करें, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जा रहे हैं। तो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारे जो बेसिक्स हैं, वो हर क्लास से जुड़ के जो है आगे क्लास में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप स्किप करेंगे किसी क्लास को या किसी क्लास में जंप करके आगे जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, देन आइए स्टार्ट करते हैं। आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं और आराम से समझिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कह रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है लेट वी एफ, कोई वेक्टर स्पेस आपका दे रखा है वी ऑफ एफ एंड डब्ल्यू ऑफ एफ आर टू वेक्टर स्पेस। वेक्टर ऑफ मतलब वी ऑफ एफ और डब्ल्यू ऑफ एफ आपको क्या दे रखा है, वेक्टर स्पेस। कोई दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, इसमें दो कंडीशन मैंने आपको याद रखना है। देन ए फंक्शन टी ऑफ दे रखा है वी से बी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा वी का डब्ल्यू में इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, जैसे क्या चीज है कि कोई मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो x है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, तो इस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका मान लो y हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, इसके यहाँ से कोई फंक्शन लग जा रहा है, यहाँ पे कोई फंक्शन से लग के इसको क्या कर दे रहा है, इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहा है, तो x को क्या कर रहा है, y में बदल दे रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। ठीक है, मतलब x का आपका जो है y में बदल जा रहा है। कोई फंक्शन है आपका या कुछ दे रखा है, उसका फंक्शन कोई चीज लगा के, किसी चीज का कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जो है उसको बदल दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेनली रूप से दो कंडीशन, इन दो कंडीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दो कंडीशन को आपको ध्यान रखना है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। ठीक है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, और जब इनका मल्टीप्लाई लेंगे अल्फा के साथ, किसी भी अल्फा के साथ जो उसका मल्टीप्लाई करेंगे u का, तो क्या हो जाएगा, अल्फा के साथ इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। या इन दोनों को ना चेक करना चाहे तो इस कंडीशन को आप चेक कर सकते हैं, और वह है कि अल्फा यू प्लस बीटा वी को कैसे कर सकते हैं, अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू प्लस बीटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। अल्फा बीटा कहाँ से आ रहा है, एफ से आ रहा है, और यू वी कहाँ से आ रहा है, वेक्टर स्पेस वी से आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको आर स्क्वायर आर, डिफाइन दे रखा है कि एक्स वाई दे रखा है स्क्वायर, तो क्या दो वेरिएबल्स है एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2xy। ठीक है, जैसे मान लो इसका जो है, अगर हम इसका देख लें यहाँ से, तो इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे जा रहा है, आर स्क्वायर से कहाँ जा रहा है, आर स्क्वायर पे जा रहा है। एक्स वाई दे रखा है यहाँ पे, एक्स वाई क्या कहाँ जा रहा है, 2x कामा y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे 1,2 ले लें, 1,2 ले लें, अगर हम यहाँ पे क्या करें 1,2 ले लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2,2 आ जाएगा। तो कोई चीज लगा के इसमें क्या किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जा रहा है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे जो है, इसके आगे इसे कैसे चेक करना है, ये सब तो इसके डिटेल्स वे में है कि हम ग्रेजुएशन में इसे किस तरीके से चेक करते थे, लेकिन हम इसका शॉर्टकट जो आपको उसमें बेसिस वाले में वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए बताया गया था, उसी कॉन्सेप्ट पे जो है हम लोग इसको चेक करेंगे, जिससे आपको जो है शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आप वहाँ एग्जाम में देखते टिक करके आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद जो हम उस चीजों को देखते हैं। नोट करिए। आइए, अब हमें कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, उस चीज को हम देखते हैं शॉर्ट तरीके से। जो आपने सब स्पेस में जो आपने ट्रिक अपनाई थी, उसी ट्रिक को हम यहाँ पे अपना के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी आइए और इसे चेक करना सीखते हैं। जो चीजें आपने सब स्पेस में उधर सीख रखी है, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, ट्रांसफॉर्म दे रखा है एक्स वाई का, तो दे रखा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अभी अभी हमने देखा था, हमें क्या करना था, हमें ऐड करके मल्टीप्लाई करके चेक करना था, दो कंडीशन थी।
तो हम ऐड करके देखें तो क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा y 0। और याद करिए आप सबस्पेस में 0 आता था वो क्या सबस्पेस बन जाता था, तो ये क्या है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो हम क्या करेंगे पहला हम इसे ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करेंगे तो x नहीं है तो x ही रहेगा, और 2 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब स्पेस में भी नहीं बनता था। सब स्पेस वाली क्लास अगर आप लोग की अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पे आप लोग खुद से कर लेंगे, मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है एक्स वाई, अब यहाँ पे मॉड एक्स दे रखा है, स्पेशल फंक्शन दे रखा है, और सब स्पेस में भी हम लोगों ने देख रखा था कि कोई भी स्पेशल फंक्शन होगा तो उसको सब स्पेस नहीं बनेगा, यानी ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई का देख रहा है, साइन एक्स कॉस वाई। साइन एक्स कॉस वाई कैसा है, ये भी आपका स्पेशल फंक्शन है, मतलब इसका भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं बन सकता। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4। तो अब इसमें आपको 4 दे रखा है, जिसका यहाँ से क्या बन रहा है, और यहाँ पे क्या है पावर्स में क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर के पावर्स में दे रखी है, वाई स्क्वायर के पावर्स में दे रखी है। तो वही सब स्पेस वाली कंडीशन भी लगा के चेक करेंगे, तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, तो देखा आपको एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। तो ना इनके साथ कोई कंडीशन है ना इनके साथ कोई कंडीशन दे रखी है, क्योंकि इनको हम ऐड कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी पावर्स में 2 हो जाएगी, और इसके साथ करेंगे तो इसकी पावर्स में भी 2 हो जाएगी। और जैसे पावर्स में 2 हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पावर्स में रिजेक्ट कर रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा है एक्स वाई का, यहाँ पे लॉग आ गया, लॉग आपका कैसा फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, तो मतलब इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ इसका नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो यहाँ पे क्या देखा 3x प्लस 8y। अब इसके साथ हम इसको ऐड भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 के साथ इसका ऐड हो जाएगा, 8 के साथ ऐड हो जाएगा, तो कुछ जीरो से मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपका क्या था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा था, क्योंकि सब स्पेस में भी बन रहा था आपका जीरो वाला। ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक्स वाई दे रखा है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ए स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर वाई, मतलब जो एक्स है आपका और जो वाई है इन पे पावर्स एक ही है। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर एक्स और वाई पे पावर्स हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपका एक्स और वाई पे पावर्स एक ही है, यहाँ पर ए और बी पे पावर्स है, एक्स और वाई पे पावर्स नहीं है। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको जानना, इन चीजों के कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट इन सब चीजों पे सवाल आ सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्लासेस को सीरियल वाइज देखिए। अब यहाँ पे सब स्पेस में बताई गई सारी बातें अप्लाई हो रही हैं, तो जो प्रीवियस क्लास को करके आया होगा अच्छे से, उसके लिए इसमें कोई दम नहीं था, आराम से समझ गया होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है सीरियल वाइज सारी क्लासेस करते हुए आएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब कंडीशन को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का डाउट हो सकता है सर यहाँ पर भी पावर्स 2 थी, यहाँ पर भी पावर्स 2 थी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना, तो ये कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। तो मैं उसके लिए बता दूं कि यहाँ पे x की पावर आपको देखनी है, यहाँ पे x की पावर देखनी है, यहाँ पे y की पावर देखिए, यहाँ पे y की पावर देखिए, यहाँ पे x की पावर 1 दे रखी है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है। मतलब यहाँ पे a की पावर दे रखी है, a से हमें कोई मतलब नहीं है, b से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने वेरिएबल्स को देखना है, हमें एक्स वाई को देखना है। यहाँ पे एक्स वाई की पावर 2 थी इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना। यहाँ पे ए बी की पावर थी तो उससे हमें मतलब नहीं था, हमारी जो एक्स वाई की पावर थी उस पर 1 1 थी, तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले टॉपिक से अगर चेक करेंगे उस मेथड से तो आपको लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी आपको 120 क्वेश्चन मैथ के करने हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें शॉर्टकट्स की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे समझिए, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट करिए, और किसी को भी कुछ समझ में ना आ रहा हो या किसी को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो या किसी को कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो है विचार अपने बोल सकते हैं, ठीक है। तो नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हमें अब डिस्कस करना है कर्नल स्पेस ऑफ टी, एंड इसी को हम क्या कहते हैं नल स्पेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्नल स्पेस ऑफ टी, जिसको हम क्या कहते हैं नल स्पेस। नल स्पेस से भी पूछ सकता है आपको और कर्नल स्पेस से भी पूछ सकता है, ठीक है। दोनों को एक ही है, ठीक है। कर्नल स्पेस ऑफ टी, कर्नल स्पेस ऑफ टी। कर्नल स्पेस ऑफ टी है क्या, कोई वी है, ठीक है, कोई वेक्टर है आपका, जो कि मतलब वेक्टर स्पेस किसमें वी में मतलब डिफाइन है,
और जिसमें हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, कोई आपका v है जिसमें w से जा रहा है तो उसमें क्या मिल रहा है, हमको 0 मिल रहा है। यहाँ पे आपका a b c d कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसमें जाके जो है w पे जाके हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पे आप a b c d या कुछ भी ले लीजिए, जो भी हमको जाके जब w में से ट्रांसफॉर्म होके जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, जब इसकी इमेज लेंगे हम तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, कर्नल ऑफ टी जैसे ए बी सी डी कुछ भी निकाल लेंगे तो किसका हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, वी का। कह रहा है कर्नल ऑफ टी सबसेट किसका है, वी का, बट कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी। कर्नल सबसेट तो जरूर है लेकिन कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी, यानी उसका क्या है, सब स्पेस वी है। कह रहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डायमेंशन क्या होगी कर्नल ऑफ टी की, कर्नल ऑफ टी की क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, इसका नलिटी ऑफ टी। ठीक है, क्या है यहाँ पे, नलिटी ऑफ टी, क्या है, नलिटी ऑफ टी, इसी क्या है, डायमेंशन क्या है इसकी, नलिटी ऑफ टी। आप क्या करेंगे, आप टी की जो है नलिटी देख लेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक है, और डायमेंशन ऑफ कर्नल टी क्या होगा यहाँ पे, नलिटी ऑफ टी। ठीक है, इस चीज को जो है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ जो कर्नल ऑफ टी है वो क्या है, नलिटी ऑफ टी है। ठीक है, एक टॉपिक आपके लिए रेंज स्पेस ऑफ टी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसी के साथ। रेंज स्पेस ऑफ टी क्या है कि टी जो है वो वी के साथ है, और वी कहाँ से आ रहा है, आपका वेक्टर से आ रहा है वी से, तो रेंज जो है टी वो क्या सबसेट है किसका, डब्ल्यू का। और यहाँ से क्या रेंज टी सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू कहाँ से आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है टी से, सब स्पेस सबसेट हो जा रहा है और सब स्पेस भी हो रहा है। और डायमेंशन जो है इसकी, डायमेंशन रेंज ऑफ टी क्या है, रैंक ऑफ टी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखिए है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो इसकी डायमेंशन है रेंज टी की वो कहाँ से हो जाएगी, रेंज टी से हो जाएगी। मतलब साफ है कि अगर कोई मान लो दो सेट आपको ये हैं वी डब्ल्यू, तो यहाँ से जो भी होंगी वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको, डब्ल्यू में जाके मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे भी मिलेगा आपका ए बी सी डी, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ टी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए बी सी डी जो भी होगा वो क्या हो जाएगी, इसकी सारी की सारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये था आपका कर्नल और रेंज स्पेस। ठीक है, दोनों अच्छे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे देख लीजिए। इसके बाद नलिटी ऑफ थ्योरम जो है, इसकी नलिटी की जो हमने यहाँ पे देखा कि जब आप डायमेंशन ले रहे थे कर्नलिटी की तो उसके लिए आपको नलिटी देखना पड़ रहा था, तो नलिटी की एक थ्योरम भी है जो कि इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, जानते रहिए, हो सकता हो आ जाए तो आपका काम बन जाए, आपको कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए हम रिजल्ट को भी डिस्कस कर दे रहे हैं। इन चीजों को याद रखिएगा, डायमेंशन क्या होती है, रैंक होती है, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, नलिटी होती है। डायमेंशन क्या होती है, रेंज की, कर्नल की नलिटी होती है, और रेंज की क्या होती है, रैंक होती है। ये दो चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और सब भूल भी जाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन डायमेंशन ऑफ कर्नलिटी याद रखिएगा, नलिटी ऑफ टी होती है, और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी क्या होती है, रैंक ऑफ टी होती है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसे नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कह रहा है रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है। कोई ट्रांसफॉर्म है आपका जो कि हो रहा है वी से डब्ल्यू में, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है आपका वी से डब्ल्यू में, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी किसके बराबर होगी, डायमेंशन होगी। रैंक नलिटी थ्योरम कह रही है कि रैंक जो होगी टी की और जो नलिटी होगी टी की वो किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ वी की। वी और W, V से W कोई ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका बन रहा है, ध्यान से सुनिए, रैंक नलिटी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिजल्ट्स या इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे मुझे तो उम्मीद है कि डायरेक्ट रिजल्ट्स ही आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि रैंक नलिटी थ्योरम में आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू में, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्म बन रहा है तो जो रैंक होगी, रैंक ऑफ टी होगी प्लस नलिटी ऑफ जो टी होगी, यानी टी की जो रैंक होगी और टी की जो नलिटी होगी वो डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगी। रैंक नलिटी थ्योरम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर वी से डब्ल्यू में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है तो जो रैंक ऑफ टी होगी प्लस में जो रैंक ऑफ टी और रैंक जो होगी और नलिटी जो होगी, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी वो किसके बराबर होगी, आपकी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगी। एक बार फिर से सुनिए कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगी। रैंक नलिटी थ्योरम आपकी कहती है कि रैंक ऑफ टी
प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर होगी डायमेंशन ऑफ वी की। इसको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको क्या हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे मार्क करके चलिए। इस पे कुछ रिजल्ट दे रखे हैं आपको कि कोई ट्रांसफॉर्म बन रहा है अगर V से W में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन T इज 11, T 11 होगा कब, इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ T क्या होगा यहाँ से 0 होगा। जब कर्नल ऑफ T आपको 0 होगा तब आपका T क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, या उसकी नलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। T कब 11 होगा, जब कर्नल ऑफ T आपको 0 मिलेगा, और कर्नल ऑफ T कब 0 मिलेगा, जब उसकी नलिटी क्या हो जाएगी 0 मिल जाएगी। तो ये भी रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये इसी को कहते हैं कि रैंक माइनस नलिटी थ्योरम। रैंक जो नलिटी थ्योरम है वो क्या है कि रैंक ऑफ टी जो है वो क्या मिल रही है आपको डायमेंशन ऑफ वी। रैंक ले रहे हैं अगर हम टी की तो हमको क्या मिल रही है डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नलिटी, अगर नलिटी 0 हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज अगर 0 हो जाएगा, ये चीज हटा दे तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वी। यहाँ पे नलिटी अगर 0 हो जाए, नलिटी 0 हो जा रही है तो रैंक ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वी। ये तो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आपके जो है कॉमन बेसिस पे भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। फिर दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V से W हो रहा है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट डायमेंशन ऑफ V जो है वो बराबर होगी किसके डायमेंशन ऑफ W के। डायमेंशन ऑफ V अगर डायमेंशन ऑफ W के बराबर हो जा रही है देन T इज क्या हो जाएगा 11। अगर डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ W के बराबर हो जा रही है, डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ W के बराबर हो जा रही है डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ V, देन T क्या होगा आपका 11 होगा। T क्या होगा 11 होगा इफ एंड ओनली इफ T इज ऑन टू। T तब 11 होगा अगर डायमेंशन ऑफ V आपका डायमेंशन ऑफ W के बराबर हो जा रही है, तो T 11 तब होगा जब T ऑन टू भी होगा। ठीक है, तीसरा रिजल्ट क्या कह रहा है, कह रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है कोई अगर V से W में रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन F इज ऑन टू कब होगा इफ एंड ओनली इफ रेंज जो है T की, जो रेंज है T की वो किसके बराबर होगी W की। रेंज ऑफ टी किसके बराबर होगी W की, या डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ये इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी किसके बराबर होगी डायमेंशन ऑफ W की, या रैंक ऑफ टी इक्वल टू क्या होगी डायमेंशन ऑफ W। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि जो रैंक है वो किसके बराबर है, रैंक ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ से डायमेंशन ऑफ W। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से लिखिए और लिखते समय 2-3 बार बोल बोल के लिखिए और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। हर वीकली हर तीसरे चौथे दिन अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए जिससे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलते रहे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, अच्छा और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और इम्पोर्टेंट थ्योरम आपके लिए है। ठीक है, नोट करिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को ओवर करते हैं। ठीक है, हमें देखना है लीनियर सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, इसमें कोई एक ना एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई ऐसा एलिमेंट्स होगा जो कि 0 नहीं होगा, लेकिन इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 भी क्या होगा यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा सिंगुलर में। और नॉन सिंगुलर में क्या होगा कि ये कोई आपका दो वो है, तो यहाँ पे जो 0 है वो कहाँ जाएगा यहाँ पे, वहां पे भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है लेट T कोई V से W में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ से क्या V से W में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है सच दैट देयर एग्जिस्ट V इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो V है ये आपका 0 नहीं है, यहाँ पे V जो है आपका 0 नहीं है, बिलोंग्स कहाँ जाए वेक्टर से आ रहा है V से, सच दैट यानी T ऑफ V इक्वल टू 0। जब इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। यहाँ से कर्नल क्या होगा, अगर ये 0 नहीं है तो इसकी कर्नल क्या हो जाएगी, कर्नल भी 0 नहीं होगा। तो अगर कर्नल 0 नहीं होगा तो नलिटी क्या होगी, अगर कर्नल अभी हमने देखा था नलिटी थ्योरम में क्या होता था, कर्नल और इसका क्या था डायमेंशन में जा रहा थे, तो अगर कर्नल आपका 0 नहीं है तो इसकी नलिटी क्या हो जाएगी 1 या तो उससे बड़ी। तो 0 जब हो नहीं सकती, अगर 0 नहीं हो सकती तो 1 होगी या तो उससे बड़ी होगी। तो यहाँ से इसकी नलिटी क्या निकल के आ रही है 1 या उससे बड़ी। कर्नल यहाँ 0 हो नहीं सकता तो उसकी नलिटी क्या हो जाएगी 1 या 1 से बड़ी, और जब नलिटी 1 से बड़ी हो गई तो उसकी टी क्या हो जाएगा
टी जो है 1 1 नहीं होगा। तो अगर सिंगुलर में कभी आपसे पूछ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन उसका टी जो 1 1 नहीं होगा, नलिटी उसकी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर में क्या होगी, एक या एक से बड़ी होगी, और कर्नल क्या होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक भी ऐसा होगा जो कि जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो वाला तो जीरो पे जाएगा ही, लेकिन जो नॉन जीरो है जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो भी आपका जीरो पर ही जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉन सिंगुलर में क्या है, नॉन सिंगुलर में क्या है, जो जीरो वाला है वो कहाँ पे जा रहा है, जीरो में। यहाँ पे क्या है, जीरो वाला ही जीरो पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नॉन जीरो वाला था वो भी कहाँ पे जा रहा था, जीरो पे जा रहा था। यहाँ पे क्या है, लेट टी सच दैट वी से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका इमेज बना है उसका वी से डब्ल्यू पे जा रहा है, देन टी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ऐसा हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। ओके, कह रहा है इफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी किसका कितना आ रहा है, जीरो आ जा रहा है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने पे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी वी आपका क्या है, जीरो, वी क्या है, जीरो है, उसका जीरो आ जा रहा है। कर्नल क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ पे तो जीरो का ही जीरो जा रहा है, तो कर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब कर्नल जीरो हो गया, अगर जब कर्नल जीरो नहीं था तो नलिटी हमारी कितनी थी, एक या उससे बड़ी, लेकिन अगर कर्नल ही जीरो हो गया तो नलिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे नलिटी जीरो हो गई, कर्नल आपका जीरो हो गया, तो टी यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर वाले में क्या था आपका कि कर्नल आपका जीरो नहीं था तो नलिटी आपकी जीरो नहीं हो सकती थी, यानी एक या उससे बड़ी होगी, तो आपका टी क्या था, 1 1 नहीं था। लेकिन जैसे नॉन सिंगुलर में आए तो कर्नल आपका जीरो हुआ, नलिटी आपका जीरो हुआ, तो टी यहाँ से क्या बन गया, 1 1 बन गया। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, ये आपका नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। तो इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस तरीके से यहाँ पे एंड हो रहा है। अब हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में देखना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको देखिए, इसको लिख नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। अब हमें मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।